सीन जरूर हुआ मान्या गाड़ी का टकराव, क्योंकि सीट स्विच करके वो स्प्रे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मौका तो मिल रहा है। टीएमआर के साथ वो शॉट कनेक्शन भी और प्लेयर का भी उसी तरीके से साथ मिलता ही चला जाएगा और आखिर में शैडो उन्हें गिराने में हुए हैं कामयाब। कंफर्मेशन की बारी भी यहाँ पे आने वाली है, जिसके लिए मान्या खुद ही जाएंगे और वो कंफर्मेशन भी निकालेंगे। साइडलाइन से कुछ और टीम्स को भी मैं देख रहा था, जी हाँ, नेबुला स्पोर्ट्स वो रोटेट करके यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इस फाइट में इन्वॉल्व होना फिलहाल उनके लिए हानिकारक हो सकती है। और शैडो की गाड़ी भी वहां पर फंस गई, शायद पेड़ में वो गाड़ी टकरा गई और जब तक उन्होंने वो गाड़ी वहां से निकाली तब तक मान्या वापस से शॉट देने के लिए तैयार थे। और जो दूसरे प्लेयर थे एडमिनो, उन्होंने भी शैडो को देख लिया। नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो टीम है जो जोन के बाहर है और वाइल्ड फैंग्स वो गेट कीप कर सकते हैं उनको। गेट कीप तो यहाँ भी चल रहा है। ट्रॉय तमिलियन हालांकि इनके एक खिलाड़ी सर्कल के पास है, बाकी प्लेयर फाइट करना चाह रहे हैं। जोकर एम गॉड के ऊपर वो शॉट काफी अच्छे तरीके से कंफर्मेशन, गॉब्लिन वो ग्रेनेड वहां पे फेंकेंगे। जोकर वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब, लेकिन गॉड लाइक निकलने की कोशिश में डैमेज उनके ऊपर काफी ज्यादा, लेकिन बचते बचाते आ चुके हैं इस। और ट्रॉय तमिलियन एक बहुत बड़ा स्प्लिट है, कहीं उनके ऊपर ये ना भारी पड़ जाए, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी एस्परोस वो थोड़ा सा बैकलाइन पे, लेकिन ये ग्रेनेड एस पावर उनके ऊपर काफी अच्छा नॉक निकाल के जाएगा। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देख सकते हैं और जब देख सकते हैं तो ग्रेनेड फेंक भी सकते हैं। जॉनथन काफी आसानी से नॉक करने के बाद अपने S12 के साथ वो कंफर्मेशन में निकालेंगे। हाइट का पूरा एडवांटेज है और अब तो मॉली का उपयोग किया गया है, हालांकि डिस्टेंस वो मिला नहीं। काउंटर ग्रेनेड भी आ रहा है। ट्रॉय तमिलियन शुरुआत उनकी बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि एस पावर उनका रिवाइवल भी हो चुका है। जी हाँ, और जो हीलिंग्स है वो भी लगा दी गई है, पर एस्पेरोस जो थोड़ा दूर थे वो यहाँ पर साथ देने के लिए आ चुके हैं। एस पावर उनका सामने की साइड पर ग्रेनेड गया, पर ग्रेनेड वो ज्यादा दूरी तय करके गया, पर एक और ग्रेनेड एडमिनो की तरफ से जहां पर लेंस ओजी उनको डैमेज पड़ता हुआ, पर दूसरे साइड पर मान्या उन्होंने ऑक्सीजन को डाउन कर दिया एंड ट्रॉय तमिलियन मुश्किलें अब उनकी ज्यादा बढ़ने वाली है। एस्पेरोस वो आगे बढ़े, उन्होंने एस पावर को डाउन किया। एस पावर को जो फ्रैग था वो भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। गॉड लाइक उन्होंने अपना एक जरूरी खिलाड़ी गवाया, पर ट्रॉय तमिलियन रावण अब अपने 2 प्लेयर्स के साथ रिवाइवल वहां पे भी देने का प्रयास जरूर चल रहा है। टीम तमिलास उनका एलिमिनेशन हुआ है, जिसकी फाइट में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वैनगार्ड के भी खिलाड़ी दिक्कतों में फंस रहे हैं। 100 में उन्हें गिराया गया, बट मान्या साइडलाइन से वो एक रिस्की कॉल लेने की कोशिश, और ये कहीं से भी सही साबित हुई नहीं। जॉनथन सेवियर का रोल यहाँ पे अदा करते हुए अपनी टीम के लिए, अपने आईजीएल के, लेकिन बैकलाइन से एक और खिलाड़ी मौजूद है एडमिनो, उन्हें यहाँ पे फिनिश को निकालना पड़ेगा। जी हाँ, आखिरी फिनिश भी यहाँ पे निकाला जाएगा और आसानी से रिवाइवल भी देने में हो जाने वाले हैं कामयाब। ट्रॉय तमिलियन उनका एलिमिनेशन और मान्या के लिए एक रिवाइवल का मौका। जॉनथन बढ़िया समय पर वो गाड़ी लेकर आगे गए जहां पर उन्होंने वो पहला नॉक निकाला था, और उसके बाद जो दूसरे प्लेयर थे नीचे के साइड पर फंसे हुए थे ट्रॉय तमिलियन के, उनको एलिमिनेट किया गया। बात करेंगे बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट फाइट करने का प्रयास। एडमिनो साइडलाइन से वो एक खिलाड़ी को गिराएंगे और उनके पास वो कंफर्मेशन हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट पॉइंट थे वो निकाले और साथ में जो 2 फिनिशेस थे वो लेकर जा पाए, पर जॉनथन अभी तक ये प्लेयर रुका नहीं है। एक और नॉक निकाला गया और अभी भी गॉड लाइक के पास रावण काफी शानदार एरिया जोन का मौजूद है। जी हाँ, काफी अच्छे तरीके से ये सारी चीजें हमें होमगेट से देखने को मिल रही है। इवो एक्स बैक टू बैक वो शॉट, टीम सोल उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। गॉब्लिन उनके ऊपर वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास। एडमिनो बैकलाइन से कंटिन्यूअसली वो थर्ड पार्टी करते ही चले जा रहे हैं और इवो एक्स उनका बच के निकल पाना इस स्पॉट से बहुत ज्यादा मुश्किल। कंटिन्यूअसली वो डैमेज उनके ऊपर, लेकिन जब अंत करने की बारी आई तो उसमें वक्त थोड़ा और ज्यादा लगता हुआ जॉनथन उनका भी वहां पे साथ मिलता हुआ। हालांकि टीम सोल वो वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो फाइट करते हुए वो एक्स उनके लिए बच के वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि एक तरफ से टीम सोल, दूसरी तरफ से गॉड लाइक, बच के जाए तो जाए कहां। जी हाँ, विक्टोरस के साथ टीम सोल उनकी जो मुलाकात है वो जरूर हुई है। विक्टोरस एक बार फिर से वो टीम जोन के बाहर हो चुके हैं। लेजेंड बहुत ज्यादा आगे निकल आए और अब तो उनके पास वो जो ग्रेनेड्स है वो भी बचे नहीं है, सारे ग्रेनेड्स का यूज उन्होंने कर लिया है। पर इवो एक्स अभी भी अपने टीम प्लेयर के साथ रहने वाले जॉनथन एक बार फिर से उन्होंने देख लिया, और देखना ये है कि क्या वो नॉक्स वहां से निकाल सकते हैं। एडमिनो पूरा साथ अभी तक उन्होंने जॉनथन कर दिया, एक बार फिर से स्पॉट किए गए इवो एक्स के प्लेयर पर। वहां पर आप देखिए गॉब्लिन वो आ चुके हैं। लेजेंड के पास वो ग्रेनेड नहीं था, पर गॉब्लिन उनके पास तो वो ग्रेनेड्स मौजूद थे। पोजीशनिंग थोड़ी चेंज करी गई, पर मान्या का पलटवार और गॉब्लिन हो गए डाउन। मिड रेंज की भिड़ंत यहाँ पे गॉब्लिन उन्हें रिवाइवल देने का मौका रहने वाला, बट इवो एक्स के लिए मानो बचना यहाँ से आसानी नहीं हुआ। एडमिनो वो आखिरी कुछ शॉट और इसी के साथ कंफर्मेशन, हालांकि टीम सोल के पास भी हमें कुछ फिनिश जाता हुआ देखने को मिला। उस फिनिश में काफी अच्छे तरीके से इन दोनों टीम्स में बंटवारा, लेकिन अभी भी वो इंतजार में है। और रावण ये फाइनल फेज है अब तो। मजेदार ये पूरा स्टेज हमारे आंखों के सामने। विक्टोरस समर्स यहाँ से उनके लिए सर्वाइवल गेम अब मैं यहाँ से तो नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ से टीम सोल, एक तरफ से गॉड लाइक,
दोनों ही अटैक कर रहे हैं विक्टोरस समस की तरफ गॉब्लिन। उन्होंने स्केरी जॉट को डाउन किया, कंफर्मेशन भी निकालने में हो जाएंगे कामयाब। आखिरी खिलाड़ी ओएस और उनके लिए भी यहाँ पे सर्वाइवल का कुछ खास मौका बना हुआ है नहीं। ग्रेनेड मुझे लगता है ये काम करके जाएगा, अगर ना भी हो सके तो प्ले जोन ओएस को मजबूर करेगा कि वो इस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर की तरफ लेके जाएं। मजेदार ये मुकाबला चल रहा है रावण ओवेस। अभी तक जो सर्वाइवल पॉइंट्स हैं वो अपनी टीम के लिए दिनाए, फिनिशेस जो है वो भी निकाले गए। ऑडियंस की आवाज समय के साथ बढ़ती जा रही है। एडमिनो उनका सामने की साइड पर एक ग्रेनेड जाता हुआ गॉब्लिन, एचपी उनकी थोड़ी सी वहां पर डाउन हुई है। एडमिनो अभी भी उनके पास एक ग्रेनेड रहेगा। जॉनथन एक और फ्रैग वो प्लेयर लेकर जाएगा अपनी टीम के लिए। ये 5वां फ्रैग निकाला गया। एडमिनो उनके पास भी टोटल 5 फिनिशेस। 3v4 की ये बैटल रहने वाली है। एक तरफ 9 फिनिशेस, एक तरफ 10 फिनिशेस टीम्स की तरफ से निकाले जा चुके हैं और टीम सोल धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास। मान्या वो ग्रेनेड निकाल के इंतजार कर रहे हैं। फुट स्टेप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करने का प्रयास। मान्या के पास तो हम वो हाइट का भी एडवांटेज देख पा रहे हैं, लेकिन नॉक करने की जो बारी आई अभी तक किन्हीं के खेमों से हमें देखने को मिला नहीं। नकुल वो ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन उससे पहले लेजेंड वो इनिशियल नॉक निकालने में कितने शॉट मिस करेंगे आप। बहुत सारे शॉट मिस हुए। गॉब्लिन उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो शॉट कनेक्ट किया जाता है। टीम सोल गॉडलाइक के अगेंस्ट लेके जाएंगे वो विनर चिकन डिनर। जॉनथन की तरफ से वो गलती और टीम सोल की तरफ से वो फायदा वो थोड़ी कम कर सकती। डैडी वो व्हीकल लेकर के आगे के काना उनके ऊपर वो डिस्ट्रैक्शन उनको डाउन किया गया। गॉर्डन वो एकमात्र खिलाड़ी और टीम में इन गेम क्वालिफायर से आई हुई है अंडर गॉड टीम एक बार फिर से कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाते हुए। देखिए वो कंसिस्टेंट जरूर है, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम्स बनती हुई, क्योंकि ये जो नॉक्स निकाले गए दूर दराज इलाके से वहां पे अब रश किया जा सकता है। अगर रिवाइवल रोकना है तो रश तो करना पड़ेगा। सारे खिलाड़ी गाड़ियों में बैठ के मान्या सबसे आगे और अब तो रश की बारी है इनकी। जी हाँ, मान्या व्हीकल लेकर के वो आगे आए जरूर है और रिवाइवल वो भी चलता हुआ। डेट्रॉक्स उनके कंधे पे वो जिम्मेदारी सबसे पहला नॉक निकालने की और उन्होंने वो नॉक भी निकाला। गॉड्स वर्सेस अंडर गॉड्स की फाइट में जो गॉड्स है वो थोड़ा पीछे जरूर देखने को मिल रहा है, बट एडमिनो उनका पलटवार, डैडी उनको डाउन किया गया। लूसीफर एचपी उनकी अभी भी कम देखने को मिल रही है। डेट्रॉक्स उनके करीब से वो ग्रेनेड गया, बट जॉनथन हर्षिल उनको डाउन किया। इस पावर एक बार फिर से वो सेवियर का रोल अदा करने के लिए आगे आए जरूर है, बट आगे बढ़ना भी पड़ेगा। लूसीफर डैमेज बहुत ज्यादा, पर देखना यह है कि मिथ क्या वो यहां से वापसी कर पाएंगे इस फाइट में। पावर ने कई बार अपनी टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट फ्रैग निकाले। एडमिनो ने दूर से वो स्प्रे करके एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैग निकालने की तरफ आगे अप्रोच करी, बट अब लूसीफर एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पे। रिवाइवल के बारे में उनको भी सोचना है, इस पावर को भी रिवाइवल पे ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट बैटल चलती हुई गॉडलाइक वो 90 तक पहुंच चुके हैं और एडमिनो उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है। पहला रिवाइवल कंप्लीट हुआ, दोनों खेमों में रिवाइवल कंप्लीट हुआ, बट एडमिनो के पास अब वो हायर ग्राउंड एडवांटेज और पूरी तरह से बैकफुट पे एडमिनो फ्रैग कंफर्म करा उन्होंने, बट ये 1v1 की फाइट वो हारते नजर आए। बट एस पावर एक 1v1 जो उनको जीतना ही पड़ेगा इस पूरे टूर्नामेंट में ही प्लेड वेल, बट अब तो मिथ के आखिरी खिलाड़ी के पास एचपी का एडवांटेज भी नहीं है। और उसके बावजूद आप देखिए क्या बढ़िया रीपोजिशनिंग लूसीफर ने वहां पे करके दिखाई। गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स का जो एलिमिनेशन है वो उन्होंने कर दिया। 4 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक वो पहुंच चुके हैं टॉप 5 में। जी हाँ, बहुत बेहतर तरीके से खेला है रेकनिंग ने। अभी भी कुछ एडवांटेज और कुछ कवर्स उनके पास हैं, बट गॉडलाइक अगर ऊपर से आएगी तो प्रॉब्लम्स उनके लिए थोड़ी बढ़ सकती हैं। बट मैं वेनम के बारे में सोच रहा हूँ कि कब तक वो खिलाड़ी ऐसे ही बैठेगा। और एस पावर स्पॉट किया, खत्म किया, एक और फ्रैग सिक्योर किया इस पावर ने। एक एक अंक बहुत ज्यादा अहमियत वो यहां पर रखता है। कुछ और स्मोक्स का इस्तेमाल एक अच्छी चीज की अभी भी यूटिलिटीज वो हमें एस पावर और टीम गॉडलाइक के पास देखने को मिल रही है। व्हीकल लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश जरूर है। रेकनिंग उनके बहुत नजदीक उनको जाना पड़ेगा। क्या बिल्कुल एज पे वो रुकने वाले हैं? चलिए सर्कल के अंदर जो एंट्री है वो हो चुकी है और टीम गॉडलाइक उनको बिल्कुल एज का जो एक सहारा है वो मिल चुका है। पर अगर रेकनिंग के पास ग्रेनेड्स मौजूद हैं तो ब्रीदिंग स्पेस गॉडलाइक के पास बहुत कम है। एक ग्रेनेड काफी हो सकता है। देखिए यहाँ तक तो पहुंचे हैं, बट अब जोन का शिफ्ट भी आने वाला है। एक्वा स्टील आएगा और वो शायद थोड़ा सा दूर जाएगा, बट रेकनिंग क्या यहाँ पे बच पाएंगे? वो बच गए। वो स्प्रे मिस होता हुआ, बट फाइनली वो सोल का स्प्रे था जो डाउन करेगा उन प्लेयर्स को। साहिल ने ट्रेड में नकुल को भी डाउन किया, बट टीम गॉडलाइक के पास ये बहुत बढ़िया मौका है। रेकनिंग भी बैकफुट पे है, सोल भी बैकफुट पे है, क्या वो आगे जा पाएंगे? देखने वाली बात जरूर। कुछ ग्रेनेड्स के साथ लेवाई की जो मुश्किल है वो बढ़ाने की कोशिश एचपी लेवाई की बहुत ज्यादा कम। वही टीम सोल के जोकर वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़े। इस पावर का वो ग्रेनेड लेवाई उनको डाउन किया गया। एक और फॉलो अप ग्रेनेड, कितने और ग्रेनेड्स अभी टीम गॉडलाइक के पास मौजूद है वो एक देखने वाली बात जरूर। बट रोमन
व्हीकल लेकर के सही टाइम पे वो वहां से निकलते हुए नजर आए। लेजेंड उनके पास एक एंगल, बट लवेश वो तो सीधे जोकर के पास चले गए। नकुल, उनका भी समापन, और टीम सोल से बचते एकमात्र खिलाड़ी लेजेंड। मीनवाइल गॉडलाइक के वो दो प्लेयर्स व्हीकल लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश। लेजेंड एक 1v2 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद, और जॉनथन वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेकर के जाएंगे। टॉप 2 में पहुंच चुकी है टीम गॉडलाइक, और टीम रेकनिंग 14 फिनिशेस के साथ अभी भी चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। जी हाँ, शानदार प्रदर्शन अभी तक आया है, बट क्या यहाँ से एक 2v4 के सिनारियो में चिकन निकालना पॉसिबल भी रहेगा? नेट्स अभी भी यहाँ पे आते हुए। जॉनथन एस पावर दोनों एमवीपी खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास में हर बार अपने आप को प्रूव किया है, और इस बार भी वो प्रूव करते आए हैं यहाँ तक। दे आर हियर इन द फाइनल सर्कल इन द लास्ट मैच, सेमीफाइनल्स 2026 BGIS। एक आखिरी मौका आज के दिन में, बट जॉनथन को डाउन किया गया। रेकनिंग क्या कमाल खेली है वो अभी तक, और जीत से बस एक कदम दूर। लवेश का बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने वहां पर क्रिएट करा, और उनको ही पता है कि एकमात्र खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। पावर, बट वो रुकने वाले तब भी नहीं है। एक नॉक और फिनिश कंफर्मेशन वो खिलाड़ी उसके बावजूद लेकर के जाने वाला है। लवेश वो पीछे की तरफ मौजूद, ये बहुत रिस्की प्ले, क्योंकि ओपन एरिया में अभी बिल्कुल पावर मौजूद है। और जी हाँ, साइड लाइन से वो स्प्रे आएगा। टीम रेकनिंग उनके खाते में जाता हुआ एक विशाल चिकन डिनर। रोमन गॉडलाइक चुनौती तो उनके लिए कि अगर यहाँ पर वो तीनों प्लेयर्स को नुकसान हुआ तो रिकॉल कोई कर ही नहीं पाएगा। और ये रेवेनेंट की क्या मानसिकता है, सीधा आगे बढ़ते ही चले जाते। राइट में उन्हें गिरा के कंफर्मेशन भी निकाल लिया जाएगा। उनके बचे हुए दो खिलाड़ी वहां पे दर्शक बन के रह गए, इसका ध्यान रख रहे इस पॉइंट पे। रिवाइवल जिस तरीके से आपने एक बार फिर से मेंशन किया कि उनके पास नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्लो अप्रोच रखते हुए उनके पास वो दूसरा मौका जरूर रहने वाला। बैटलाइंस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कंफर्मेशन के लिए थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत पड़ने वाली है। पेन ट्रेस जंप करके सीधा नीचे की ओर जा चुके, रीपोजिशनिंग की जाएगी। इस पावर कल के दिन में इसी कंपाउंड में वो फिनिशर निकालने में कामयाब हुए थे, लेकिन उस कार्य को क्या दोहरा के यहाँ पे जाने वाले हैं। एक बार फिर से आप देखिए, अकेले ही प्लेयर्स वहां पे पकड़े जा रहे। जॉनथन, उनका भी कंफर्मेशन निकाला गया, बट इस पावर फाइट बैक करने के लिए तैयार, डैमेज देने में कामयाब। एक अच्छी शॉट की गुंजाइश है इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे इस पावर गिरेंगे टीम का एलिमिनेशन। और जी हाँ, टीम का एलिमिनेशन हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। गॉडलाइक पहली टीम जो कि इस राउंडो से बाहर कर दिए जाएंगे। और